गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस है, जो उत्पाद सिपाही के लिए जो इंपॉर्टेंट सीरीज बनने वाली है। आज का प्रैक्टिस सीरीज होने वाला है 16, जिसमें से हम लोग 15 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन कर लिए हैं। जो नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप उत्पाद सिपाही में अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कर पाए। अब आपका पेपर 3 पड़ेगा, ठीक है? पेपर 3 में आता है, तो ये आपका जेएसएससीजीएल, जेपीएससी या झारखंड पुलिस के भी लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके लिए भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला बोलता है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्यों? तो देखते हैं, फ्रिज में मतलब खाना बहुत दिनों तक के लिए रह जाता है, तो ये ऐसा क्यों होता है? जो खराब होने से बचाता है, क्यों? पहला ऑप्शन है, इसमें न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसीलिए। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसलिए। इनके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, इसलिए। या खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं, इसलिए। बताइए तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, तो जीवाणु और फफूंदी क्या है ना, निष्क्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष को आकाश किस प्रकार दिखाता है? श्वेत प्रकार का, हल्का नीला प्रकार का, गहरा नीला प्रकार का, या काला प्रकार का? किस प्रकार का दिखाई देता है? तो उसको क्या देखा? काला प्रकार का दिखाता है, तो उसको ऑप्शन नंबर डी, श्वेत। अंतरिक्ष को यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, वायुमंडलीय परिवर्तन, या वायुमंडलीय परिवर्तन? तो बताइए टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका सही है वायुमंडलीय अपरावर्तन। तो वायुमंडलीय अपरावर्तन, तो अपरावर्तन कहाँ? ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे देखिए परावर्तन भी है, अपरावर्तन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपरावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ जाते हैं? तो अंधेरे में उड़ सकते हैं, तो कारण क्यों चमगादड़ में? तो पहला ऑप्शन देखिए, वह अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, इसीलिए। उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, इसीलिए। वह रोशनी की क्रोध उत्पन्न करते हैं, इसलिए। वो प्रसन्न ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए। तो बताइए, वो मतलब अंधेरे में कोई भी वस्तु को, जैसे कि ये चमगादड़ है, यहाँ से रे छोड़ा, यहाँ कोई वस्तु है, तो ये क्या कहता है, उसको कैसे पहचान जाता है कि यहाँ पे कोई वस्तु अंधेरे में? बताइए आप लोग, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या कहता है, यहाँ से चमगादड़ क्या कहता है, यहाँ से यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे छोड़ता है, जिससे ये टकरा के फिर वापस इसके पास आ जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ आगे वस्तु है, दीवार है, या कीटाणु है, कुछ भी है, इसलिए वो अपना शिकार भी इसी हिसाब से कर लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, न्यूटन, बॉयल, वाट? ये तो आसान ही है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ठीक है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है? याद रखें, वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोलता है सुपर कंडक्शन की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? शून्य होती है, कम होती है, असीमित होती है, या अधिक होती है? बताइए तो कितनी होती है सुपर कंडक्टर की चालकता? तो इसकी असीमित होती है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये असीमित होती है, चलते रहती है, कोई लिमिट नहीं है इसका। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? सीएफसी। सीएफसी कार्बन कहाँ इस्तेमाल होते हैं? माइक्रो ओवन में, सौर हीटरों में, रेफ्रिजरेटरों में, या धुलाई की मशीन में? तो सीएफसी कार्बन का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? रेफ्रिजरेटर में करते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिजों में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टोन में मौजूद पूर्तिरोधी यौगिक है, तो पूर्तिरोधी है आयोडीन, बायोथियोनोन, केसोन, या क्लोरोसोडिनोन? बताइए इसका सही जवाब। दिया जाएगा क्लोसिसिलोन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लोसिसिलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करता है? तो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, या लिथियम? तो कौन सी जगह? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम होगा, जो हाइड्रोजन पैदा, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करता कैल्शियम। ये सोडियम जिसे क्या कहते हैं, हम चाकू से उसको काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखते हैं, मालूमी क्या है? मालूमी कट जाने पर फिटकरी रक्त को रोक देती है, इसका कारण? जैसे कि आपका हाथ में गया है, तो नॉर्मल कट जाता है, तो उसमें क्या आप फिटकरी लगा लेते हैं, तो वो क्या था, ब्लड रुक जाता है, तो इसका कारण क्या था? पहला विलायक किन के कारण, अपोहन के कारण, इमाल्सन के कारण, या स्कंदन के कारण? किसके कारण वो रुक जाती है? तो किसके कारण रुक जाती है? स्कंद के कारण रुक जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्कंद के कारण रुक जाती है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सीरीज में दिखेगा आपको हर तरह का अलग अलग क्वेश्चन है, जिसमें से 15 क्वेश्चन कर देते हैं। 15 क्वेश्चन 20 करके गुना करते हैं, तो 15 दूनी कितना, 300। तो तब तक 300 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं प्रैक्टिस सीरीज। तो ये 300 क्वेश्चन करवा दिए,
टोटल हम 25 मतलब 40 एमसीक्यू प्रैक्टिस लाएंगे, जिसमें से आराम से 500-600 क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिसके उत्पाद में आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रेयन बनता है, रेयन किससे बनता है? प्लास्टिक से, पेट्रोलियम से, गैलोसिन से या सेल्यूलोज से? रेयन किससे बनता है? तो रेयन सेल्यूलोज से बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सेल्यूलोज से बनता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जीकरण से बनाया जाता है? तो किसका आंशिक निर्जीकरण से बनाया जाता है? एप्सम लवण से, नीला थोथा से, जिप्सम लवण से, हरित कवक से? तो किससे बनता है? जिप्सम लवण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम लवण। तो जिप्सम लवण से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से वह पता कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है? तो 14 वर्ष तक की आयु के लिए अत्यधिक आवश्यक है। प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध? कौन सबसे ज्यादा आवश्यक है बताइए? तो 14 वर्ष तक के आयु के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है? प्रोटीन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका के अंचल संपत्ति माना जाता है? कोशिका के अंचल संपत्ति माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, उसके बाद प्रोटीन का या न्यूक्लिक अम्ल का? तो किसको मतलब सबसे ज्यादा अंचल संपत्ति माना जाता है? तो अंचल संपत्ति किसको? न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? अरक्तता किसकी कमी के कारण? राइबोफ्लाविन के कारण, थायमिन के कारण, फोलिक एसिड के कारण, नियोसिन के कारण? किसका कमी के कारण होता है? तो अरक्तता कितना? फोलिक एसिड के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी, फोलिक एसिड के कारण अरक्तता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें बोलता है ट्रोकोमा, ट्रोकोमा बीमारी निम्नलिखित कौन सा अंग प्रभावित है? ट्रोकोमा बीमारी किससे प्रभावित होता है? नाक से, कान से, दांत से या आंख से? ट्रोकोमा नामक बीमारी किससे प्रभावित होती है? तो यह आंखों से प्रभावित होती है। तो कैसे? आंखों से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो गुणसूत्र की संख्या बतानी है। 43, 44, 45 या 46? तो गुणसूत्रों की संख्या कितना? 23 जोड़ा पाया जाता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें उसकी संख्या कितनी है? 46। तो 23 को 200 गुना कीजिएगा, 23 को 200 गुना तो 46। तो 23 जोड़ा गुणसूत्र मतलब 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। गुणसूत्रों में थोड़ा बता देते हैं, जिसमें मेल जो है, मेल में क्या आता है? एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, और फीमेल में एक्स और एक्स, ये फीमेल में पाया जाता है। तो याद है कि फीमेल में यदि मेल का एक्स गुणसूत्र, यहाँ से एक में कलर चेंज करते हैं, यदि फीमेल का एक्स गुणसूत्र एक्स के साथ मिलता है तो क्या आता है? गर्ल। तो गर्ल पैदा होता है, मेल का और उसका एक्स। यदि मेल का वाई और फीमेल का एक्स मिलता है तो इसमें बॉय का निर्माण होता है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन और जल के उपयोग से होता है? तो नाइट्रेट प्रदूषित भोजन और जल के उपयोग से होता है। मिनी मीठा, अस्पृश्यता, ब्लूबेरी सिंड्रोम या एस्कॉप्सिस? चलिए बताइए आप लोग। तो क्या बता, रोग नाइट्रेट दूषित मतलब संदूषित भोजन खाने से या जल के उपयोग से होता है। तो ये कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर था ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो दूषित भोजन या जल का उपयोग कीजिएगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतर था? तो कैक्टस में सूल किसका रूपांतर, ये पूछा गया। तना का, आप अनुपर्वन का, पत्ते का या कलियों का? सही आंसर पत्तों का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्तों का। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। तो उसको तिलहन को तो परिवर्तन हुए बिना उसको लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। तो इसका कारण निम्नलिखित में कौन सा मौजूद होता है? कौन सा हो सकता है? प्रति ऑक्सीजीकरण, वसा, प्रोटीन, असंतृप्त वसा और अम्ल? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तो प्रति ऑक्सीजीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, तो प्रति ऑक्सीजीकरण। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फिर आपको नेक्स्ट इसका उत्पाद सिपाही से साइंस से अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं।